इसमें से कोई चीजें नहीं देखी, तो आपने किताबें पढ़ी, आपने उसमें विश्वास करा और वो विश्वास आपने अपने अंदर ले लिया। अब आपको एक तरह का एक साइकोसिस, एक सेल्फ बिलीफ हो गया कि ऐसा ही होता है, और वही चीज पे अब आपकी अब आज की डेट में आप कह रहे हैं कुछ नहीं है। 1 साल बाद आप अपने आप को बाबा कहेंगे और 5 साल बाद अपने आप को भगवान कहेंगे, क्योंकि ये आपका आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने मुझे कोई ऐसा नहीं बताया 20 साल हो गए, कौन सा मंत्र है, कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, कौन सी रिसर्च है, ये सब आपके दिमाग के अपने उपज है जिसको आप सच मान रहे हैं। आप बेसिकली आप डिल्यूजनल हैं। मैं आपको बहुत हाथ जोड़ के रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, इफ यू गो टू अ गुड साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मैं बता रहा हूं, पर सवाल ये है कि आपने अपने आप को, अभी आपका इतना बड़ा अच्छा बिजनेस बन गया है, अब आप इससे एक बार नहीं हो सकते। डॉक्टर कपिल, एक बार शैलेश जी को भी शामिल करते हैं, आचार्य शैलेश को, क्योंकि वो भी सनातन पद्धति को फॉलो करते हैं, धर्मगुरु हैं, लेकिन वो इनकी बात से कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं हो पा रहे। आचार्य शैलेश, क्या दिक्कत है? वो तो कह रहे हैं भक्त हैं गुरु के साथ। आचार्य शैलेश, जिनके सुनिए मेरे, जिनके बिजनेस होते हैं ना, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। बिजनेस आप लोगों के हैं, मेरे नहीं है। रोहित जी, मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ी है। बिजनेस आप लोगों के हैं, मेरे नहीं है। मनु भैया का कोई बिजनेस नहीं है। और रही बात, आपकी आवाज जा रही है, मनु भैया तक भी जा रही है। ये आपने मान लिया ऐसा है। डॉक्टर कपिल, देखिए, मंत्र विज्ञान में बहुत बड़ी शक्ति है और अनादिकाल से मंत्र विज्ञान के द्वारा चिकित्सा चल रहा है, लेकिन मास लेवल पर 1000-10,000 लोगों का एक बार में इलाज करना संभव नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, मंत्र विज्ञान में जब आज के समय में, जो अभी का समय है, उसमें जब डॉक्टर फेल हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कि 1% है, ईश्वर का आप प्रार्थना करें, तो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है। उस समय में लोग महामृत्युंजय मंत्र का यज्ञ कराता है जी। लेकिन कोई यह कह दे कि मंत्र कान में फूंक करके किसी का किडनी का डायलिसिस ठीक कर दे, डायलिसिस करने की ज़रूरत ना पड़े, यह संभव आज के युग में नहीं है। कोई यह कह दे किसी का पैर टूटा हुआ है और मंत्र पढ़ करके उसका पैर बिना प्लास्टर का दौड़ना शुरू कर दे, यह संभव नहीं है। कोई यह कह दे कि किसी को गठिया का रोग हो गया है, मंत्र फूंक दिए कान में इतनी भीड़ के साथ तो उसका तुरंत ठीक हो जाएगा, यह संभव नहीं है। हमारे यहाँ मंत्र विज्ञान की अपनी शक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन यही श्रद्धा तो अंधश्रद्धा और अंधविश्वास बन रही है ना शैलेश जी। विडंबना तो यही है, दिक्कत तो यही है। आप देखिए ना, 120 लोग से ज्यादा लोग मर गए। वो बाबा जिनकी चरण रज लेने के लिए भक्त भागे थे, उस बाबा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बाबा सामने नहीं आया। वो बाबा जो कहता है मेरे यहाँ पे हैंडपंप का पानी निकालिए और इससे आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? उनकी दुकानें बंद कर दे क्या? डॉक्टर के पास जाना गलत है? इसमें से कोई चीजें नहीं देखी, आपने किताबें पढ़ी, आपने उसमें विश्वास करा और वो विश्वास आपने अपने अंदर ले लिया। अब आपको एक तरह का एक साइकोसिस, एक सेल्फ बिलीफ हो गया कि ऐसा ही होता है, और वही चीज पे अब आपकी अब आज की डेट में आप कह रहे हैं कुछ नहीं है। 1 साल बाद आप अपने आप को बाबा कहेंगे और 5 साल बाद अपने आप को भगवान कहेंगे, क्योंकि ये आपका आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने मुझे कोई ऐसा नहीं बताया 20 साल हो गए, कौन सा मंत्र है, कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, कौन सी रिसर्च है, ये सब आपके दिमाग के अपने उपज है जिसको आप सच मान रहे हैं। आप बेसिकली आप डिल्यूजनल हैं। मैं आपको बहुत हाथ जोड़ के रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, इफ यू गो टू अ गुड साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मैं बता रहा हूं, पर सवाल ये है कि आपने अपने आप को, अभी आपका इतना बड़ा अच्छा बिजनेस बन गया है, अब आप इससे एक बार नहीं हो सकते। डॉक्टर कपिल, एक बार शैलेश जी को भी शामिल करते हैं, आचार्य शैलेश को, क्योंकि वो भी सनातन पद्धति को फॉलो करते हैं, धर्मगुरु हैं, लेकिन वो इनकी बात से कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं हो पा रहे। आचार्य शैलेश, क्या दिक्कत है? वो तो कह रहे हैं भक्त हैं गुरु के साथ। आचार्य शैलेश, जिनके सुनिए मेरे, जिनके बिजनेस होते हैं ना, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। बिजनेस आप लोगों के हैं, मेरे नहीं है। रोहित जी, मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ी है। बिजनेस आप लोगों के हैं, मेरे नहीं है। मनु भैया का कोई बिजनेस नहीं है। और रही बात, आपकी आवाज जा रही है, मनु भैया तक भी जा रही है। ये आपने मान लिया ऐसा है। डॉक्टर कपिल, देखिए, मंत्र विज्ञान में बहुत बड़ी शक्ति है और अनादिकाल से मंत्र विज्ञान के द्वारा चिकित्सा चल रहा है, लेकिन मास लेवल पर 1000-10,000 लोगों का एक बार में इलाज करना संभव नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज,
मंत्र विज्ञान में जब आज के समय में जो अभी का समय है उसमें जब डॉक्टर फेल हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कि 1% है ईश्वर का आप प्रार्थना करें, तो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है। उस समय में लोग महामृत्युंजय मंत्र का यज्ञ कराता है जी। लेकिन कोई यह कह दे कि मंत्र कान में फूंक करके किसी का किडनी का डायलिसिस ठीक कर दे, डायलिसिस करने की ज़रूरत ना पड़े, यह संभव आज के युग में नहीं है। कोई यह कह दे किसी का पैर टूटा हुआ है और मंत्र पढ़ करके उसका पैर बिना प्लास्टर का दौड़ना शुरू कर दे, यह संभव नहीं है। कोई यह कह दे कि किसी को गठिया का रोग हो गया है, मंत्र फूंक दिए कान में इतनी भीड़ के साथ तो उसका तुरंत ठीक हो जाएगा, यह संभव नहीं है। हमारे यहाँ मंत्र विज्ञान की अपनी शक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन यही श्रद्धा तो अंधश्रद्धा और अंधविश्वास बन रही है ना शैलेश जी। विडंबना तो यही है, दिक्कत तो यही है। आप देखिए ना 120 लोग से ज्यादा लोग मर गए। वो बाबा जिनकी चरण रज लेने के लिए भक्त भागे थे, उस बाबा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बाबा सामने नहीं आया। वो बाबा जो कहता है मेरे यहाँ पे हैंडपंप का पानी निकालिए और इससे आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? उनकी दुकानें बंद कर दे क्या? डॉक्टर के पास जाना गलत है? तो इसमें से कोई चीजें नहीं देखी, तो आपने किताबें पढ़ी, आपने उसमें विश्वास करा और वो विश्वास आपने अपने अंदर ले लिया। अब आपको एक तरह का एक साइकोसिस, एक सेल्फ बिलीफ हो गया कि ऐसा ही होता है और वही चीज पे अब आपकी अब आज की डेट में आप कह रहे हैं कुछ नहीं है। 1 साल बाद आप अपने आप को बाबा कहेंगे और 5 साल बाद अपने आप को भगवान कहेंगे, क्योंकि ये आपका आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने मुझे कोई ऐसा नहीं बताया 20 साल हो गए, कौन सा मंत्र है, कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, कौन सी रिसर्च है, ये सब आपके दिमाग के अपने उपज है जिसको आप सच मान रहे हैं। आप बेसिकली आप डिल्यूजनल हैं। मैं आपको बहुत हाथ जोड़ के रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, इफ यू गो टू अ गुड साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मैं बता रहा हूं, पर सवाल यह है कि आपने अपने आप को, अभी आपका इतना बड़ा अच्छा बिजनेस बन गया है, अब आप इससे एक बार नहीं हो सकते। डॉक्टर कपिल, एक बार शैलेश जी को भी शामिल करते हैं, आचार्य शैलेश को, क्योंकि वो भी सनातन पद्धति को फॉलो करते हैं, धर्मगुरु हैं, लेकिन वो इनकी बात से कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं हो पा रहे। आचार्य शैलेश, क्या दिक्कत है? वो तो कह रहे हैं कि भक्त हैं गुरु के साथ। आचार्य शैलेश, जिनके सुनिए मेरी बात, जिनके बिजनेस होते हैं ना, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। बिजनेस आप लोगों के हैं, मेरे नहीं है। रोहित जी, मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ी है। बिजनेस आप लोगों के हैं, मेरे नहीं है। मनु भैया का कोई बिजनेस नहीं है। और रही बात, आपकी आवाज जा रही है, मनु भैया तक भी जा रही है। ये आपने मान लिया ऐसा है। डॉक्टर कपिल, देखिए, मंत्र विज्ञान में बहुत बड़ी शक्ति है और अनादिकाल से मंत्र विज्ञान के द्वारा चिकित्सा चल रहा है, लेकिन मास लेवल पर 1000-10,000 लोगों का एक बार में इलाज करना संभव नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, मंत्र विज्ञान में जब आज के समय में जो अभी का समय है उसमें जब डॉक्टर फेल हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कि 1% है ईश्वर का आप प्रार्थना करें, तो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है। उस समय में लोग महामृत्युंजय मंत्र का यज्ञ कराता है जी। लेकिन कोई यह कह दे कि मंत्र कान में फूंक करके किसी का किडनी का डायलिसिस ठीक कर दे, डायलिसिस करने की ज़रूरत ना पड़े, यह संभव आज के युग में नहीं है। कोई यह कह दे किसी का पैर टूटा हुआ है और मंत्र पढ़ करके उसका पैर बिना प्लास्टर का दौड़ना शुरू कर दे, यह संभव नहीं है। कोई यह कह दे कि किसी को गठिया का रोग हो गया है, मंत्र फूंक दिए कान में इतनी भीड़ के साथ तो उसका तुरंत ठीक हो जाएगा, यह संभव नहीं है। हमारे यहाँ मंत्र विज्ञान की अपनी शक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन यही श्रद्धा तो अंधश्रद्धा और अंधविश्वास बन रही है ना शैलेश जी। विडंबना तो यही है, दिक्कत तो यही है। आप देखिए ना 120 लोग से ज्यादा लोग मर गए। वो बाबा जिनकी चरण रज लेने के लिए भक्त भागे थे, उस बाबा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बाबा सामने नहीं आया। वो बाबा जो कहता है मेरे यहाँ पे हैंडपंप का पानी निकालिए और इससे आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? उनकी दुकानें बंद कर दे क्या? डॉक्टर के पास जाना गलत है? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।